चलो जी, गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे और अपना वॉकिंग टूर टाइप का शुरू करते हैं। विलेजेस मतलब पतली पतली गलियाँ, अंदर कहीं भी घुस जाओ। ये यहाँ का लिविंग म्यूजियम है, बेट अल सफ़ा म्यूजियम। 3 ओमानी रियाल टिकट है, इसमें भी आप अंदर जा सकते हो भाई। यहाँ पे ये देखो, यहाँ से एंट्री है कि 5:30 बजे तक खुला है ये। तो थोड़ा सा पहले मैं घूम लेता हूँ, फिर जाऊँगा। ये देखो भाई, विलेज इस तरह का है ये। यहाँ भी सारे वही ना यमन स्टाइल वाले घर बने हुए हैं, मिट्टी वाले ब्रिक से। ये देखना, अब तो सब अबेंडन हो गया जैसे कि मैंने बताया, पर दरवाजे देखो इस तरह के होते हैं लकड़ी के। और आधे से ज़्यादा घर खाली है, कुछ कुछ को रेनोवेट करके एज अ होटल टाइप का बना दिया है कि अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है इन घरों के अंदर रहने का तो आप ले सकते हो। बट वैसे देखोगे ऑलमोस्ट पूरा गांव खंडर हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं 400 साल पुराना गांव है, कुछ लोग कहते हैं भाई इवन 600 साल पुराना भी गांव है। ये देखो, और ये हालात है। अब ये गांव भी भाई ऐसे ही रातों रात खाली हो गया था, सब लोग छोड़ छाड़ के चले गए थे। देखना पूरा खंडर भाई, कोई नहीं रहता यहाँ पे। और एक टाइम पे कितने सारे लोग रहा करते थे। अब रीज़न दिए जाते हैं कि बिजली और पानी की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी यहाँ पे, इस वजह से सब लोग जो है वो थोड़ा मॉडर्न साइड में ओमान के शिफ्ट हो गए थे। अब एक्चुअल सच तो क्या है क्या नहीं भाई मुझे नहीं पता, बट गांव की हालत इस टाइम पे तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। मतलब अब र्यून्स ही है एक तरह से, ये देख सकते हो। कोई छत कब गिर जाए पता नहीं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से भाई। कचरा फैलाना नहीं छोड़ते लोग हर जगह, देखना बोतलें ही बोतलें भाई। और है तो यहाँ भी थोड़ी सी ना डरावनी वाली वाइब्स। ये देखो सब कुछ टूट गया, ऑब्वियसली टूटेगा भी भाई। मतलब मिट्टी से बना हुआ कितने साल टिक जाएगा। पानी वानी पड़ता होगा तो वो क्या है वो, अच्छा पक्षी था। तो ये देखो इस तरह के घरों के कमरे वगैरह थे जो अब पूरे के पूरे भाई खंडर हो गए हैं। सिर्फ यहाँ पे रूइंस बचे हैं इस पूरे गांव के, जबकि कितने हज़ारों लोग यहाँ रहा करते थे एक टाइम पे। टूरिस्ट तो है भाई, क्योंकि ये भी ना काफ़ी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। भाला फोर्ट हो गया, ये अलहमरा गांव हो गया, तो ज़रूर आना आप। मस्कट वगैरह तो चलो ठीक है, कैपिटल सिटी है, लेकिन इन प्लेसेस की थोड़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आपको प्रॉपर ओमानी कल्चर देखने को मिलता है यहाँ। ये घर देखो भाई, मतलब कितना बड़ा घर है ये। यहाँ से शुरू होता है देखना, और वहाँ तक है ये घर। बट अंदर से अब पूरा का पूरा खंडर, कुछ नहीं बचा, बस कूड़ा कचरा बोतलें वोतलें ये सब पड़ी हुई है। इस तरह के घर होते हैं। जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है, बाहर के बाहर ही इन्होंने यहाँ से सीढ़ियाँ निकाल दी ऊपर की फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो कुछ कमरे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे होंगे, कुछ कमरे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे होंगे। जैसे देखो घुसते ही ये लेफ़्ट साइड में एक कमरा हो गया, इधर ये लिविंग रूम टाइप का हो गया, इसमें 3-4 कमरे बने हुए अंदर। मतलब बड़े बड़े घर है भाई, 8-8 10-10 कमरों वाले घर। ये देखो आले वगैरह, यहाँ पे लोग हो सकता है वो तेल वाले लैंप लगाते हो, है ना। उस टाइम पे बिजली तो होती नहीं थी यहाँ पे। और इस तरह का ये ड्राइंग रूम हो गया इनका, समझ लो। ये भी स्टोर रूम टाइप का है, इसका दरवाज़ा छोटा है। इधर भी कुछ कमरे वमरे स्टोर रूम है। ऐसे ही इनके ऊपर भी बने हुए स्ट्रक्चर देखो सारे ये रहे। अरे भैया बता रहा हूँ ना भाई, ये लकड़ियाँ गिर सकती है, तो थोड़ा सा सेफ़ नहीं है। हेलमेट भी नहीं पहना हुआ मैंने तो सर पे, वो टोपी वाला, तो थोड़ा बाहर ही रहते हैं इन घरों से। और ऐसा नहीं भाई 1-2 घर है, मतलब कई 100 घर है यहाँ पे जो पूरी तरह से अब अबेंडन है। ये देखो मतलब भाई रात के टाइम आओगे तो पूरी भूतिया वाली वाइब्स है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है भूत प्रेत रहते हो जैसे, पूरा सुनसान। ये देखो यहाँ बीच में पेड़ वेड़ होते होंगे, उस टाइम पे कॉमन एरिया होगा घरों का। और ये सारे के सारे घर अब खाली पड़े हैं। थोड़ा सा और अंदर तक जाता हूँ भाई, देखता हूँ। ये देखो इस घर की तो मेरे ख्याल छत वत भी गिर गई पूरी। हाँ ये देखो पूरी छत टूटी हुई है। ये क्या है भाई यहाँ पे, ये देखना कमरा वगैरह। अच्छा यहाँ पे दारू बियर की बोतलें नहीं मिलेगी, क्योंकि ओमान में ना वैसे दारू वगैरह बिकती है, बट कोई लाइसेंस्ड होटल होते हैं, बार्स होते हैं, वहाँ पे ही बिकती है। तो नॉर्मली वैसे एक तरह से आप बैन ही समझ सकते हो। तो इन एरियाज़ में इसलिए आपको बियर वियर की बोतलें वोतलें नहीं देखने को मिलेगी। वरना जनरली किसी देश में ऐसा कोई जगह होती है तो पीने वालों ने अपना अड्डा बना रखा होता है उसको। देखो यहाँ कुछ नहीं है, अंदर भी खाली पड़ा सब कुछ, बस वैसे नॉर्मल प्लास्टिक बोतल वगैरह पड़ी है कुछ कुछ जगहों पे। ये देखना ऊपर जाने का रास्ता पर टूट चुका है, तो सेफ़ नहीं है, पैर भी फिसल सकता है, या हो सकता है ये पत्थर ही टूट के निकल जाए। तो ये छत पे जाने का रास्ता हुआ करता था। मतलब मैं दुनिया के कई ऐसी जगहों पे गया हूँ भाई जहाँ पे अब बस र्यून्स बचे हुए, यानी कि वो एरिया एक टाइम पे इतना बसा हुआ होता था और अब खंडर है। तो मैं सोचता हूँ भाई कि उस टाइम पे जब वहाँ पे लोग रहा करते थे, कितने हज़ारों लाखों लोग रहा करते थे, उन्होंने कभी सोचा होगा कि आज से कुछ 100 या कुछ हज़ार साल बाद हमारे ये जो घर है, हमारा ये जो आसपास का एरिया, ये पूरी तरह से खंडर में चेंज हो जाएगा और लोग एज ए टूरिस्ट देखने आएंगे इन खंडरों को।
ईरान में मैं गया था, क्या नाम था उस जगह का मैं भूल गया, पर वहाँ पे भी यही था, पूरे र्यून्स ही र्यून्स थे। ये देख लो भाई, इस घर की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ऐसा नहीं है भाई कोई यहाँ पे वॉर हुआ हो या अटैक वटैक हुआ उस वजह से ये घर वर टूट गए हैं। नॉर्मली लोग बस अबेंडन करके चले गए जगहों को, और उसके बाद फिर वही है, नेचुरल चीज़ों की वजह से, बारिश की वजह से, तूफ़ान की वजह से ये घर धीरे धीरे ऐसे खंडर बनते गए, गिरते गए। यहाँ थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा भाई। देखो इसकी तो घर की पूरी एंट्रेंस ही ख़त्म हो गई है। हालांकि कमरे काफ़ी सारे नीचे भी और ऐसे ऊपर भी। इधर देखो, मैं वैसे तो सीरिया गया नहीं हुआ हूँ, बट मैंने वीडियोस बहुत देखी है यूट्यूब पे, वहाँ पे भी घर इसी तरह से तबाह हुए पड़े हैं, बिल्डिंग्स तबाह हुई पड़ी है। पर वहाँ पे एक्चुअल में सिविल वॉर की वजह से हुआ था, यहाँ पे नेचर की वजह से हो गया, और लोगों ने छोड़ के चले गए, तो फिर ऑब्वियसली कौन ध्यान रखेगा जगहों का। अब इतना सूखा है यहाँ पे भाई, तो देखो पौधे भी कांटों वाले उगते हैं, कैक्टस उगते हैं, ये कितना कैक्टस है देखना, कांटे ही कांटे। वैसे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं नहीं, और इसके अलावा खजूर के पेड़ आपको बहुत दिखेंगे यहाँ। अब ये घर देखो ठीक ठाक सा है, इसमें ताला लगा हुआ है, शायद ये किसी का घर होगा जो यूज़ करते होंगे, देख रहे हो ताला लगा है, तो ये थोड़ी अच्छी कंडीशन में है। और इसकी खिड़कियाँ दरवाजे सब सही है, प्लस बिजली भी आ रखी है इस गांव में। ये देखो तारे लगी हुई है ना, खंबे और तार, तो प्रॉपर सरकार ने अब बिजली तो दे दी है इसका मतलब। बट कुछ कुछ घर ही है जो रहने लायक है यहाँ, बाकी तो ऑलमोस्ट पूरा गांव खंडर हो गया है। देखो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ तबाही तबाही देखने को मिलेगी, टूटे घर, रास्ते तक टूट चुके हैं, पूरा अबेंडन कर दिया। ये देखो, और छोटा मोटा गांव नहीं है भाई, बहुत बड़ा गांव है, मतलब आप अंदर ही अंदर घूमते रहो घूमते रहो। ये देखो अभी मैं उस वाली गली से आया था यहाँ से, उसके आगे भी कई गलियाँ हैं, फिर ऐसी पतली पतली गलियाँ हैं यहाँ भी। देखो ये देख रहे हो, पूरा भूत बंगला वाली वाइब छेद हो गए दीवारों में बड़े बड़े। ये देखो रास्ते तक भी अब ख़त्म हो गए हैं, मतलब रास्तों से जाना भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो दिख रहा होगा आपको। ये सब घर थे जो आज तबाह हो चुके हैं, कोई नहीं रहता यहाँ पे, और रहने लायक हालत भी नहीं है, ऑब्वियसली रहेगा भी कैसे, देखना पूरा अबेंडन है। आगे तक जितना चलते जाओ भाई सारे घर तबाह है, सारे के सारे, हर एक घर की ऐसी तैसी हो रखी है। देखो इधर मेन रोड का रास्ता है, अब मैं भटक ना जाऊँ कहीं, जाना कहाँ से है पता ही ना चले। वैसे तो ओमान ना काफ़ी सेफ़ कंट्री है, बट ज़्यादातर जहाँ पे जिन देशों में क्राइम बहुत है ना, उन देशों में ऐसे गांव या ऐसे एरिया ना, मतलब उनके लिए यूज़ होते हैं, जो गैंग्स वगैरह है वहाँ की, या फिर जो क्रिमिनल्स है वो लोग रहते हैं ऐसे अड्डों में छुप के। पर यहाँ ओमान में ये सीन नहीं आए हो। देखो दरवाजे वगैरह पे ताले लग रहे हैं, पर कुंडा टूट रखा है, क्योंकि घर में कुछ बचा ही नहीं भाई। अब ये लोग चलो घर तो छोड़ के चले गए, बट ज़मीनें जिनके नाम थी भाई, उनकी तो ज़मीनें तो होगी ना मेरे हिसाब से, ज़मीनें थोड़ी उनके नाम से हट गई होगी, तो कुछ करते क्यों नहीं है ये। बस तो खैर करके करेंगे भी क्या भाई, ओमान इतना बड़ा है, इतनी खाली ज़मीन है, पॉपुलेशन ज़रा सी है, तो ज़मीन की तो कमी नहीं है। ज़मीन के प्राइसेस भी कुछ ज़्यादा यहाँ पे ऐसे महंगे नहीं होंगे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब जब प्राइसेस इतने नहीं है तो ऑब्वियसली डिमांड भी नहीं होगी ज़मीनों की, तो इसलिए क्या ही फ़र्क पड़ता है, लोगों ने छोड़ दी अपनी ज़मीनें, घर वर सब ऐसी छोड़ के चले गए। चलो अब उस म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं, वहाँ पे बेसिकली लोग जो है ना ओमान का कल्चर आपको दिखाएंगे, अलग अलग चीज़ें कैसे होती थी ओमान में पुराने टाइम पे अभी भी। तो देते हैं 3 रियाल की टिकट लेते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं ओमानी कल्चर। बाकी मेरा सही में मन तो नहीं है रात बिताने का ना ऐसे गाँव में। देखो जैसे ये घर अभी सही है, इसमें दरवाजे खिड़की है, तो हो सकता है ये होटल में कन्वर्ट कर दिया हो, तो आप ऑनलाइन ना बुकिंग कर सकते हो एयरबीएनबी से, booking.com से, और ऐसे किसी भी घर में आप रह सकते हो यहाँ पे रात में, एक रात मतलब 4-5 हज़ार रुपये में मिल रहे हैं, मैंने देखे हैं। बट मुझे वाइब नहीं आ रही सही, दिन में ही ऐसे अजीब सा डर सा लग रहा है यहाँ पे, जब इतने टूरिस्ट है, इतने तो नहीं पता है टूरिस्ट, पर सोचो जब रात हो जाएगी, 6-7 बज जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, तो लोग ही नहीं रहेंगे यहाँ, कोई ना तो यहाँ लोकल रहता है कोई, ना कोई टूरिस्ट आएगा यहाँ पे। तो भैया मैं तो ऐसी जगह पे रात बिताना प्रेफर नहीं करूँगा ऐसा फ़न मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मैं किसी सही से होटल में ही जाके रह लूँगा। बाकी आपको रहना है तो मैंने आपके लिए बता दिया, आपके पास ऑप्शन है, आप नाइट स्टे कर सकते हो, और प्रॉपर एक ओमानी घर कैसे होता है अंदर से उसमें फ़ील ले सकते हो रहने की। ये बाइक किसकी पड़ी है भाई, ये भी अबेंडन करके चला गया कोई। देखो ये गली भी है एक अंदर, मतलब बहुत बड़ा गाँव है, और लाइटें जो लगा रखी है ना इन्होंने, ये देखो ये है सोलर पैनल वाली। अच्छा ये तो म्यूज़ियम ही है इसलिए लगा रखी है। बाकी एक ये सोविनियर शॉप है भाई, यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट्स और भी सामान मिल रहे हैं। देखो फ्रिज मैग्नेट्स हैं, ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं। तो चलो म्यूज़ियम की टिकट ख़रीदे और अंदर चलते हैं। ये देखना भाई
रंग बदल रहा है ये गिरगिट, जैसे जिस कपड़े पे जा रहा है उसी रंग का हो जा रहा है भाई साहब। मस्त लग रहा है ना। अभी लाइव कलर बदला इसने, देखो बदला था ना अभी, फिर अलग हो गया भाई साहब। अब शायद इस पे बैठेगा तो लाल हो जाएगा। हाँ देखो ये हुआ, हरा हुआ, हो रहा है, थोड़ा बदल रहा है ना रंग, सही में बदल रहा है। मेरा कैमरा कर रहा है ऐसा, लग तो रहा है रियल में बदल रहा है, पता नहीं। ये म्यूजियम भी वैसे ही पुराने ओमानी घर के अंदर ही बना रखा है इन्होंने, यहीं से टिकट लेनी होगी आई गेस। Okay. So here we have Beit al-Safa was building before 400 years. 400 years, okay. Yes, Beit meaning the house, al-Safa the flat rocks. So this was a house. Yes. Okay. This house for the residence of the Sheikh was Okay. building before 400 years. Oh, okay. This house is concept by the 3 floor. One floor only the storage, living, Okay. animals, kitchen. Okay. I will show you one by one. Yeah. Upstairs living area. Okay. A lot of windows and hall, recirculation. The air keep it the place fresh and cold. Okay. And the third floor, very nice view to the top of the roof. Okay. In first floor, you can try Omani clothes if you wanted to take a photo. Oh, okay. Large hospitalities room. And the ground now we go to the kitchen. Now the woman, the ladies wanted to leave. Okay. So you can start from there. Okay. यहाँ लोग रहा करते थे, ऐसा ही बता रहे हैं। Come back and check the zero. ओके, डेट स्टोर। यहाँ पे तो ये शॉप टाइप की है, अगर आपको चीज़ें वैसे खरीदनी है तो। ये मेरे ख्याल से ग्रेन्स का एरिया है शायद। ओके, किचन है ये तो। Yes, Jabal Shams, yes. That is Jabal Shams, that is Okay. Misfat Al Abreen. ओके Okay. That is the highest point in Oman, Jabal Shams. ओके, And it's translated into English the Sun Mountain. सन माउंटेन। And you know why it's the Sun Mountain given that name? वाई? Because of the first light of the sun and the last light of the sun hits that point, as you can see now. ओके So the last, when sun is going down, the light is going up. The last point can be seen on the top point. ओके। सो पूरे ओमान का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है सामने भाई, और ये है पूरा अलमरा ओल्ड विलेज, जो मैंने बताया आपको पूरा अबेंडन हो चुका है इस वक्त। ये देखो इस तरह से लगता है ऊपर से, एंड उधर से भाई सनसेट हो रहा है पहाड़ों के पीछे, कुछ ही मिनट्स में होने वाला है सनसेट। तो ये है भाई नज़ारे, एक प्रॉपर जो ट्रेडिशनल ओमानी हाउस है उसका मैंने आपको टूर दे दिया। अच्छी बात है, मुझे रुकना भी नहीं पड़ेगा अब रात को यहाँ, दिन में इस म्यूजियम में आ जो देख लो। दीज आर डेट ट्रीज? Yes, palm trees. पाम ट्रीज है। सो ये भाई पाम ट्रीज है, देख सकते हो आप सारे, और इनमें जो है वो खजूर वजूर उगते रहते हैं। इस तरह का पूरा नज़ारा है भाई, विलेज क्या मस्त लग रहा है यार। तो जो हमारे गाइडेंस से मैंने पूछा तो ये जो घर है ये 1997 में खाली हो गया था, और वैसे इलेक्ट्रिसिटी थी उस टाइम पे ये बता रहे हैं, और 1983 में आ गई थी इलेक्ट्रिसिटी। बट लोग रहना यहाँ प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि वो थोड़े मॉडर्न हाउसेज में रहना चाहते थे जहाँ पे किचन हो। मतलब जो उनकी पुरानी जनरेशन थी उनको तो आदत थी इन घरों में रहने की, बट जो उनके बच्चे हुए आगे आगे वो ऑब्वियसली चाहते थे कि हम किसी मॉडर्न घर में रहे जाके, है ना। तो इसलिए वो सब लोग यहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट हो गए। तो यहाँ की तो नॉर्मली स्टोरी है, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि भूत प्रेत वाला सीन होगा यहाँ पे। एक बार आप भाई अच्छे से ऐसे पूरा नज़ारा ले लो, क्या मस्त लग रहा है यार, मतलब अलग ही नज़ारा है। पर वही है भाई, एक दो दिन रहना हो तो ठीक है, मेरे से यहाँ ज़िंदगी भर तो नहीं रहा जाएगा ऐसी जगह पे, है ना। रोड्स नहीं है अंदर, क्योंकि कुछ नहीं, गाड़ी वाड़ी नहीं आ सकती किसी की, किचन मॉडर्न नहीं है, सब पुराना है। मतलब वही जैसे इंडिया में भी कई गांव है जहाँ पे आज भी ऐसे घर होते होंगे, तो वही जिनको आदत है वो रह लेते हैं, जिनको नहीं है वो नहीं रह सकते। बट किस हिसाब से डिस्ट्रॉय हो रखा है वो आप ऊपर से देखो भाई, लिटरली घर की छत गिर गई पूरी की पूरी, देख रहे हो, पूरा खंडर बन गया भाई साहब। ओए होए। एंड भाई सनसेट बस हो ही गया, सूरज वैसे तो दिख नहीं रहे, रोशनी दिख रही है खाली सूरज के पीछे, तो वहाँ से सनसेट हो जाता है। और इसको, ये जो टॉप पॉइंट है इसे क्या कहते थे, सन पॉइंट भी कुछ बोलते थे, क्योंकि सबसे पहली किरण ऐसा कहते हैं वहीं पे ही गिरती है सन की। एक्चुअल में ना ये पहाड़ से ही है, पहाड़ के अंदर ही घर वर बना रखे, तो रास्ते भी आप देखोगे ना ऐसे चट्टाने काट काट के बनाए हुए हैं, पक्के रास्ते नहीं है। और यहाँ से आप देखोगे ऐसे चढ़ाई टाइप की फील हो रही है दिखने में साफ, जैसे एक घर नीचे है फिर उसके ऊपर 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 ऐसे, तो ये पूरा पहाड़ ही है यहाँ से लेके वो ऊपर टॉप तक, और ऐसे पहाड़ी पे ही घर बने हुए हैं। Used to be just on about 1,000 population here in Al-Hamra. But now we have got 30,000. So we need more lands, more everything. So more expensive. It's more expensive. Yeah.
सो मैंने इनसे अब वही पूछा कि जो ये ज़मीन है ये किन के नाम पे है, तो जो लोग रहा करते थे उन्हीं के नाम पे है, गवर्नमेंट के नाम पे नहीं है। प्लस भाई पहले इन ज़मीनों की वैल्यू इतनी नहीं हुआ करती थी और ये बता रहे हैं अब वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन पहले कम हुआ करती थी अब बहुत बढ़ गई है, प्लस टूरिज़्म की वजह से भी जो लैंड प्राइजेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे। चलो भाई सनसेट भी ऑलमोस्ट हो गया है, चलते हैं। हमारे वाले ग्रुप में हम 3 लोग ही है तो ये अच्छी बात है, ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं है भाई। जो पहले वाला ग्रुप था हमसे उनमें तो 15-20 लोग थे। वो लोग देखो भाई जो टूटे हुए घर हैं उनकी छतों पे घूम रहे हैं, कभी भी ये छत गिर सकती है ऐसा बता रहे हैं हमारे गाइड, तो सेफ़ नहीं है वहाँ पे, डेंजरस है।